और भाई बताओ 2025 कैसे गया? वो जो अचीव करना चाहते थे, वो अचीव कर लिए या ये साल भी 2024 की तरह वेस्ट हो गया? कब जनवरी से दिसंबर आ गया पता नहीं चला ना। हवा की तरह ये साल भी निकल गया। वो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उसका क्या हुआ? वो जो जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे थे, कितना प्रोग्रेस हुआ? और वो जो वेट लॉस करना चाहते थे, कितना किलो घटाया भाई? वेट अंदर हुआ या नहीं? या फिर वो जो 1 महीने में 1 लाख कमा कर दिखाऊँगा बोले थे, 1 भी परसेंट प्रोग्रेस हुआ? हर साल जनवरी में सब यही कस्में खाते हैं कि भाई ये साल तो मेरा है, इस साल तो कमबैक करके दिखाऊँगा, इस साल अपना गोल अचीव करके दिखाऊँगा। लेकिन सच्चाई ये है भाई, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और 2024 की तरह 2025 भी चला गया, सिर्फ़ ये दिसंबर महीने ही बचा है, फिर 2026 आ जाएगा। और भाई अगर तुम्हारी हालात यही रहे ना, सिर्फ़ सोचना, सिर्फ़ प्लान बनाना, सिर्फ़ वीडियोज़ देखना, लेकिन एक्शंस ज़ीरो, एग्ज़ीक्यूशन ज़ीरो, तो 2026 भी भाई बाकी सालों की तरह वेस्ट हो जाएगा। लेकिन भाई अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखे ना, तो मैं तुम्हारा 2026 वेस्ट नहीं होने दूँगा। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखे तो मैं गारंटी देता हूँ कि भाई 2026 तुम्हारा बेस्ट ईयर होगा। क्योंकि भाई जब जगा तभी सवेरा। और मैं इस वीडियो में आगे 4 पॉइंट्स बताऊँगा और अगर तुमने ये चारों पॉइंट्स को ध्यान से सुना और स्पेशली अगर तुमने 4th पॉइंट को अच्छे से फॉलो किया ना, तो 2026 स्पेशली तुम्हारा साल होगा। सबसे पहले भाई 2026 में अपना माइंडसेट चेंज करो और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट ही सही नहीं है ना, तो चाहे तुम 100 प्लान बना लो, 100 वीडियो देख लो, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि तुम एक चीज़ में फोकस ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर तुम्हें करना क्या है। कोई तुम्हें बोल दे कि इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, तुम वो काम करने लगते हो। कोई बोल दे कि भाई ये करियर फ्यूचर प्रूफ है, फिर तुम वो करते हो। इंस्टाग्राम में तुम्हें कोई सक्सेसफुल बंदा मिल गया, तुम फिर उस फील्ड में ट्राई करने की कोशिश करते हो। भाई तुम श्योर ही नहीं हो कि तुम आखिर में तुम्हारी लाइफ में तुम्हें करना क्या है। 2026 में एक रूल फॉलो करो, एक स्किल पकड़ो, एक चीज़ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, फिर उसमें मास्टरी करो, उसमें मास्टर बनो, उसमें अपना 100% दो। आज जितने भी सक्सेसफुल है उन सब लोगों को देख लो, चाहे वो पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, चाहे ऑनलाइन करियर बनाना हो, सब ने एक चीज़ पकड़ी, एक डायरेक्शन में गए और उसमें अपना 100% दिया और उस फील्ड में उन्होंने फोड़ दिया। तो इस साल तुम्हारा काम सिंपल है, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, 99% आइडिया छोड़ो, बस एक आइडिया, एक स्किल, एक डायरेक्शंस पे अपना फुल टाइम फोकस करो। अब भाई दूसरा पॉइंट है, तुम्हें हैबिट्स बिल्ड करनी है। तुमने माइंडसेट सेट कर लिया, तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें आखिर करना क्या है। अब तुम्हें हैबिट्स बिल्ड करनी है जो तुम्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखे। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलोगे कि यार मेरे गोल्स पर एक्सरसाइज या मेडिटेशंस का क्या काम? तो भाई बात सीधी है, अगर तुम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना, तो तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे और जब डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, सिर्फ लेजीनेस आएगी, फिर तुम काम को बस टालते रहोगे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे कि आज करूँगा, कल करूँगा, और फिर 2025 की तरफ फिर तुम्हारा 2026 भी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज करो या योगा कर सकते हो, 10 से 15 मिनट मेडिटेशंस करो, क्योंकि मैंने ये बात पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अगर तुम एक्सरसाइज और मेडिटेशंस करते हो ना, तो तुम्हारे काम करने का क्षमता 10x बढ़ जाता है और इससे तुम ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा फोकस और तुम्हारा विल पावर भी स्ट्रांग हो जाता है। अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम एक स्किल पकड़े हो कि मुझे इस पर काम करना है, उसका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। मान लो तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका सिलेबस निकालो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट्स को देने हैं, किस दिन टेस्ट लेने हैं, सब कुछ डिसाइडेड होने चाहिए। या फिर मान लो तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो कंटेंट क्रिएशन में तो और बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। हफ्ते में कितने वीडियो डालने हैं, किस दिन शूट करना है, किस दिन एडिट करना है, सब कुछ प्लान और सब कुछ क्लियर होने चाहिए। तो कम से कम 1 महीने का प्लान लेके चलो, तब तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें किस दिन क्या काम करना है। पॉइंट 3 है कंसिस्टेंसी। अब तुमने एक स्किल पकड़ लिया, प्लानिंग बना लिया और हैबिट भी बिल्ड कर ली, अब तुम्हारा काम है उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना, एक भी दिन बिना गैप किए। कंसिस्टेंसी वर्ड तुमने 1000 बार सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब तुम्हें पता नहीं होगा। इसका मतलब सीधा है, चाहे आंधी आए या तूफान, बस रुकना नहीं है, एक दिन भी चूकना नहीं है, कोई बहाना नहीं। 2025 इसलिए वेस्ट हो गया क्योंकि तुमने बस एक्सक्यूजेस दिए कि कल कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, मूड नहीं है, तबीयत खराब था, दोस्त के पास गया था, यहाँ था, वो काम कर रहा था। लेकिन भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा। अगर तुम्हें 2026 में सक्सेस चाहिए तो ये सब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम सही में अपने लाइफ को लेकर सीरियसली काम करना चाहते हो या सीरियस हो ना अगर तुम, तो ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा भाई। और मैं ये सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को भी
ये बोल रहा हूँ। जो काम तुम्हारी गोल की है वो तुम्हारी सबसे बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी काम बाद में। अब कंसिस्टेंसी रखने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइसेस भी करने होंगे। सबसे पहला है नो सोशल मीडिया जब तक काम न पड़े। दूसरा है नो मास्टरबेशंस, अपने एनर्जी को प्रिजर्व रखो। तीसरा है नो रैंडम आउटिंग, दोस्तों के साथ नहीं घूमना है क्योंकि उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तीसरा है नो यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस, नो गेमिंग, नो रील्स, नो गॉसिप, क्योंकि ये सब चीज़ छोटे डिस्ट्रैक्शंस लगते हैं लेकिन यही भाई तुम्हारे कंसिस्टेंसी को तोड़ते हैं। अगर तुम 2026 में सीरियसली कुछ अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बाकी सारा काम बाद में, तुम्हारा गोल सबसे पहले। अब लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। तुमने एक स्किल पकड़ ली जिस पे तुम्हें काम करना है, प्लान भी बना लिया, हैबिट्स भी बिल्ड कर ली और कंसिस्टेंसी के साथ काम भी कर रहे हो। अब तुम्हें ज़रूरत है पेशेंस की। सच ये है कि हर एक चीज़ को टाइम लगता है, हर एक रिजल्ट का प्रोसेस होता है और हर सक्सेस का एक प्राइस होता है। तुम रोज़ काम कर रहे हो लेकिन तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा है और यही वो स्टेज होता है जहाँ बहुत लोग टूट जाते हैं और यहाँ पर लोग बोलते हैं यार मैं तो रोज़ काम कर रहा हूँ और कितना वेट करूँ, रिजल्ट नहीं दिख रहा है मुझसे तो, और बहुत लोग मुझसे आगे निकल गए और यहीं पर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन भाई पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम रुको, पेशेंस का मतलब ये है कि रिजल्ट स्लो आए फिर भी काम करते रहो, कोई नोटिस करे या ना करे फिर भी काम करते रहो, ज़िंदगी टफ हो फिर भी काम करते रहो। क्योंकि जब तुम सही डायरेक्शंस में कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हो ना तो रिजल्ट शायद लेट आए लेकिन जब भी आता है भाई सॉलिड आता है। ये चीज़ समझो, जो जल्दी मिलती है ना जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो चीज़ टाइम लेती है वो तुम्हारी लाइफ भी बदल देती है। 2026 में पेशेंस रखना मतलब तुम्हारा काम स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा डायरेक्शंस क्लियर है, तुम्हारा प्रोसेस सही चल रहा है और तुम अपना बेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट पक्का आएगा, चाहे लेट ही क्यों ना आए। और भाई पॉइंट 4 ही वो पॉइंट है जहाँ बहुत लोग टूट जाते हैं। सब लोग स्किल चूज़ कर लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम भी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट स्लो आता है ना उनमें पेशेंस नहीं रहता और पेशेंस के बिना कोई भी चीज़ में तुम सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें 2026 में सक्सेस चाहिए, अपना गोल अचीव करना है तो भाई पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो भाई एक चीज़ तो क्लियर है, तुम अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो। तो भाई बिलीव मी, अगर तुम ये 4 पॉइंट्स को सीरियसली फॉलो किया तो 2026 तुम्हारा होगा। भाई 2026 तभी चेंज होगा जब तुम चेंज होगे, तुम्हारा माइंडसेट, हैबिट्स, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, बस ये 4 चीज़ें अगर तुम फॉलो किए तो 2026 में तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। और भाई अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो 2026 इज़ माई कमबैक ईयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों पर काम करते रहो।